किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। और अगर जीना ही है हर हाल में, तो फिर मुस्कुरा के जीने में ही क्या नुकसान है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जीत की तरफ से एक बार फिर से प्यार भरी राधे राधे आप सभी को। आज है दिन मंगलवार और समय लगभग 9:30 बज रहे थे। यहाँ पे पीहू और परी दोनों ही मेरी प्यारी बेटियां स्कूल जा चुकी हैं। जैसे वो स्कूल जाती है ना, तो थोड़ा सा घर में एकदम सन्नाटा सा छा जाता है और घर का कुछ इस तरीके का हाल हो जाता है। आप सभी के घर में भी ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा सुबह से लेकर और दोपहर तक का रूटीन। यहाँ पर ना जब मैं मतलब रूम की क्लीनिंग कर रही थी ना, तो अचानक से जब मैंने टीवी ऑन किया तो मेरा हाथ जो है आज पता नहीं क्यों न्यूज़ चैनल पे ही चला गया। पिछले कुछ दिनों से ना न्यूज़ चैनल में ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी ना, जिनको देख के थोड़ा सा मन में डर भी लग रहा था कि आजकल देश में चल क्या क्या रहा है। दिल्ली की वारदात थी जहाँ पे बताया जा रहा था कि कुछ छात्र जो हैं उनकी डेथ हो गई थी पानी जो है भरने की वजह से। इंस्टीट्यूट था, कोई कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे पानी की भर जाने की वजह से छात्रों की यहाँ पे डेथ हुई थी। तो वही मैं देख रही थी, बहुत बुरा लगा सुन के। ऐसा क्यों होता है, किसकी लापरवाही है, कहा नहीं जा सकता, बट हाँ थोड़ा डर लगता है क्योंकि मैं भी आखिरकार एक माँ जो हूँ। तो यहाँ पर सबके जाने के बाद ना मेरे शुरू हो जाते हैं घर के काम, क्योंकि जब कोई घर पे रहता है ना, तब काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सुबह सुबह की इतनी भागदौड़ होती है ना कि लगता है कि बच्चों को जो है टाइम पे मतलब एनी हाउ स्कूल पहुंचा दें। सुचित को भी आज जल्दी निकलना था, तो वो भी अपने ऑफिस के लिए यहाँ पर चले गए हैं। टिफ़िन वगैरह आज वो नहीं लेकर गए हैं, कह रहे थे कि आके ही खाना साथ में ही खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय मिल जाएगा ताज़ा खाना बनाने के लिए। अदरवाइज़ क्या होता है, सुबह सुबह ना भागदौड़ सी होती है। बच्चे आलू के पराठे ले गए थे आज खाने के लिए साथ में अपने, और ब्रेकफास्ट में भी उन्होंने वही खाए थे, सुजीत भी वही खा के गए थे। उसके बाद ना मैं सबसे पहले आ गई थी बेडरूम में, यहाँ पे बेडरूम की सफाई करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसी अगर था ना तो वो यही पोर्शन था। जब तक सुजीत नहीं गए थे ना, मतलब बच्चों के जाने के बाद, हम दोनों ने यहाँ पे बैठ के ना थोड़ी देर चेस खेला था। सुजीत बहुत अच्छा चेस खेलते हैं, हर बार की तरह ना मुझे आज उन्होंने फिर से हरा दिया था। और फिर मैंने उन्हें कहा कि चलो अब आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, अब जाओ, वरना उनका तो मन था एक और मैच खेलने का। फिर उनको कॉल आ गया तो वो अपने काम पे जो है निकल गए थे। उसके बाद है थोड़ी देर बैठ के मैंने गर्म पानी वगैरह पिया था। गर्म भी नहीं, हल्का गुनगुना था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जुकाम फील हो रहा था। कल ना संडे का दिन मतलब संडे का दिन था ना, तो मेरे यहाँ पे ना एक मार्केट लगता है, संडे वीकली मार्केट। तो वहाँ से ना मैंने बस ऐसे ही, मैं गई थी कुछ सामान लेने के लिए घर का ही, तो बस एक रबर बैंड पीहू ने ले लिया था, कुछ क्लिप्स ले लिए थे परी के लिए, और ये एक नेल पेंट पीहू ने अपने लिए लिया है। अक्सर पहले मुझे शौक हुआ करता था नेल पेंट पे। मुझे आज भी याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मेरे पास नेल पेंट का सबसे ज़्यादा कलेक्शन था। इनफैक्ट मेरी देवरानी और मेरी जेठानी से सबसे ज़्यादा मतलब मेरे पास नेल पेंट का कलेक्शन था। और आज वक्त ऐसा आ गया है कि मैं कहीं ना कहीं घर के कामों में बिजी होने के बाद ना भूल सी ही गई हूँ कि हाँ ये भी चीज़ें मुझे करनी है। अक्सर ना ऐसा ही होता है, शायद सबके साथ ही होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। जब कोई त्यौहार वगैरह होता है, कोई फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं ना, तभी नेल पेंट वगैरह लगाना हो पाता है, ज़्यादातर नहीं हो पाता है। बेडरूम वगैरह क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे हॉल में, और ये परी का बैग था पिंक कलर का, जो वो पहले स्कूल ले जाती थी, बट अब वो इसको ना कैरी नहीं करती है ज़्यादा, उसे पसंद नहीं या पता नहीं क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं ना इसको वॉश करके रख देती हूँ। बच्चा है ना, कब उसका मूड बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी उसको कोई बैग चाहिए होता है तो कभी कोई बैग चाहिए होता है। तो आजकल ना वो अपना सिंड्रेला वाला बैग लेकर जा रही, जिस पे प्रिंसेस बने होते हैं ना 3D वाले, वो वाले। तो यहाँ पर पूरा हॉल वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। कैसे सुबह घर जो है एकदम तबाही सी मची रहती है, और फिर धीरे धीरे समेटते समेटते सरियारते घर फिर से एकदम साफ़ सुथरा सा हो जाता है। पता ही नहीं लगता है फैलता कब है और संवरता कब है, इसका कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर थोड़े देर की शांति है जहाँ पे घर मेरा एकदम समेटा हुआ है। और देखना फिर जब बच्चे आ जाएंगे ना, तो यही घर जो साफ़ सुथरा था ना, ये फिर से फैल जाएगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जिस प्रकार बगीचे में प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं और हर तरफ तितलियां मानो उनसे आकर्षित होकर उनके आसपास मंडराने लगती हैं, उसी प्रकार एक माँ का भी घर होता है, जहाँ पे माँ के घर में जो है
तितलियाँ जो हैं वो घर के बच्चे होते हैं, और जब बच्चे घर में होते हैं ना तो घर भी बगीचे की तरह खिला खिला और खूबसूरत लगने लगता है। घर है संवरेगा बिखरेगा फिर संवरेगा, ये तो दिन भर चलता ही रहता है, न जाने हम दिन भर में इसको कितनी बार सरियाते हैं। मेरा भी कुछ इसी टाइप का है। मतलब मेरे घर में परी जो है वो सबसे ज़्यादा शरारती है। उसे अभी ये नहीं पता है कि मुझे अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है। कभी कभी तो बहुत समझदार हो जाती है, अपनी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समेट के रखती है, बट कभी कभार तो उसका कुछ भी करने का नहीं मन होता है। तो आज वो स्कूल गई है ना, तो पीछे से घर बहुत मुझे खाली खाली सा लग रहा है। पीहू की तो मुझे आदत है कि हाँ उसको स्कूल जाना ही जाना है, प्लस वो थोड़ी बड़ी भी हो गई है तो उसकी छुट्टियां करवाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। बट परी अभी प्ले स्कूल में जाती है तो अक्सर कभी कभी उसका मन नहीं होता है ना, तो मैं उसकी छुट्टियां करवा देती हूँ, क्योंकि अगले साल से वो भी फॉर्मल स्कूल जाना शुरू कर देगी। तो मेरा उसके साथ तो ऐसा हो जाएगा कि स्कूल भेजना ही भेजना है। और यहाँ पर ना कुछ कंटेनर्स वगैरह भी खाली हो गए थे, मैंने उससे भी अच्छे से यहाँ पे क्लीन करके जो है फिल कर दिया था। और जो ये रैक देख रहे हो ना, जो टी स्टैंड की तरह मैं यूज़ करती हूँ, इसे भी मैंने थोड़ा सा ना क्लीन सा कर दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा क्लटर सा हो रहा था इस स्टैंड में, उसे भी मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया है। नेक्स्ट ना किचन में यहाँ पे मैंने बर्तन जो थे रात के थोड़े बहुत मैंने सरियार के लगा दिए थे, थोड़े बहुत मेरे रह गए थे जो मैं इस समय जो है सरियार के लगा दूँगी स्टैंड में। किचन जितना खाली हो ना उतना अच्छा लगता है, और जब किचन भरा भरा होता है ना तो काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा उलझन सी फील होती है। मेरा काउंटर टॉप आप लोग देख ही रहे हो कि बहुत बड़ा तो है नहीं, बहुत छोटू सा है। उसके बाद ना मेरा ये दाल वाला कंटेनर खाली हो गया था, तो बस उसे भी मैं यहाँ पे फिल कर दूँगी। ऑलमोस्ट सबकी तरह जैसे इंडियन घरों में एक टाइम जो दाल दाल जो है वो बनती ही बनती है, उसी तरीके से मेरे घर में भी ना एक टाइम जो है दाल का कंजप्शन होता ही होता है। बच्चों को पूरे दिन कोशिश करती हूँ कि एक टाइम दाल ज़रूर खिलाऊँ। तो यहाँ पे ना लंच भी मैं साथ साथ में बनाने रख दूँगी। घर जो है ऊपर से पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, चीज़ें जहाँ पे रखनी थी मुझे सरियार के वहाँ मैंने रख दी हैं। और मैं साथ में यहाँ पे बना दूँगी दाल और चावल, और आलू का चोखा बनाऊँगी मैं आज, और तो कुछ नहीं। तो मैंने आलू जो है साथ में ही उबालने रख दिए हैं। साइड बाय साइड मैं यहाँ पर चावल भी रख दूँगी, ताकि जब तक मेरा झाड़ू पोछा वगैरह और अंदर का कमरा जब तक मेरा सेट होगा तब तक जो है यहाँ पे दाल चावल जो है वो रेडी हो जाएंगे। फिर ना सुजीत का अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास कॉल आया था कि आज मैं परी को लेने नहीं जा पाऊँगा और मैं पीहू को लेने भी नहीं जाऊँगा। तो यानी कि आज बच्चों को लाने की ड्यूटी भी मेरी ही है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ना आज सुबह उठते ही, जैसे हमेशा आजकल मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था ना कि एक आदत मैंने अपनी बदली है, वो है सुबह उठ के जो है नहा लेना। सुबह उठ के नहाने धोने से ना इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि इन केस अगर मुझे जैसे घर से बाहर निकलना भी पड़ता है ना, तो मैं वेल ग्रूम्ड अप होती हूँ कि मैं घर से बाहर निकल सकूँ, मुझे एक्स्ट्रा अपने ऊपर टाइम नहीं देना पड़ता है। या घर पे कोई आ भी जाए ना तो मैं वेल ड्रेस्ड अप रहती हूँ। मतलब अच्छा नहीं लगता है ना जब घर पे कोई आए या हमें इमरजेंसी में बाहर निकलना हो, तो लगता है कि कपड़े पहनो, मतलब अपने आप को थोड़ा सेट कर लो। या एकदम से जब घर पे कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना, आप लोअर टी शर्ट में घूम रहे हो। लोअर टी शर्ट भी लोग पहन के रहते हैं, बट आई डोंट नो, मेरे को थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट जोन सूट में ही आता है, तो मैं सूट ही ज़्यादा पहनती हूँ। आप लोगों ने ऑलमोस्ट मेरी सारी ही वीडियो में देखा होगा। और उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। मंदिर वाले कमरे से मैं पहले हमेशा शुरुआत करती हूँ। तो नहाने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जब मैं नहा धो लेती हूँ ना, तो ये है कि मंदिर के सामान को भी मैं आराम से टच कर लेती हूँ। आराम से जो भी मंदिर में थोड़ा बहुत सामान बिखरे रहते हैं ना, तो वो भी मैं हैंड टू हैंड ही साफ़ कर लेती हूँ। ऐसा मैं कर लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में लाला जी भी है ना, तो लाला का भी सामान बहुत ज़्यादा फैला रहता है यहाँ वहाँ। अच्छा, मेरे पास ना एक कमेंट आया था, एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा था कि दी आप लोगों ने लहसुन प्याज कब से छोड़ रखा है और आप लहसुन प्याज के बिना खाना कैसे खा लेते हो, आप लोग मतलब शेयर करना, ऐसे करके उन्होंने लिखा था। तो डियर, हम लोगों को लहसुन प्याज छोड़े छोड़े ऑलमोस्ट 15 मंथ से ऊपर हो जाएंगे, मतलब 1 ईयर अराउंड, और 5 मंथ से ऊपर हो जाएंगे, 1.5 ईयर्स हो ही जाएगा। मतलब एग्जैक्टली कब तक मतलब जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है, हाँ 15 मंथ हो जाएंगे। बट ना
कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ये मुझे भी नहीं पता। शायद उनको घर आना था, उन्होंने मन मेरा इतना पक्का कर दिया था कि मुझे नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। और घर में खाना भी बहुत सिंपल बनता है, एकदम सात्विक भोजन बनता है। कोई मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं होता है, कोई फैटी आइटम ज़्यादा नहीं होता है, मतलब ना हम नॉनवेज खाते हैं ना कुछ, पर जैसा भी है सिंपल है। प्रसाद लगता है भगवान जी को, और कहते हैं ना, जब भगवान जी को आप प्रसाद लगाते हो ना तो खाना ऑटोमेटिकली टेस्टी लगता है। तो डियर, मेरा तो ऐसा ही है और मुझे ऐसा ही खाना पसंद है, और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। ऐसी कोई हम लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। आगे अगर आप कोई और चीज़ की जानकारी लेना चाहते होंगे लहसुन प्याज से रिलेटेड या रेसिपी से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कोशिश पूरी करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। अच्छा, उसके बाद ना पूरे घर में मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया था यहाँ पे, और देखिए घर कितना साफ़ सुथरा हो गया है। चाहे कुछ भी बोलिए, जिस तरीके का घर में सुबह तूफ़ान मचा रहता है ना, और उसके बाद जब ये पूरा घर हम साफ़ कर लेते हैं ना, इतना सुकून मिलता है ना। और कामों की शुरुआत अगर समय पे हो जाए ना, तो काम कहीं ना कहीं समय पे ख़त्म भी हो जाते हैं, और ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक मेरे यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया था ना, तब तक मेरा यहाँ पे देखो चावल बन गया था। चावल ना मैंने पसारा नहीं था, मैंने बस गैस को बंद कर दिया था कि हैंड वॉश वगैरह करके उसके बाद में जो है चावल को पसार लूँगी। दाल वगैरह भी मेरी यहाँ पे रेडी हो गई थी। आलू का चोखा जो है मैं परी को लेकर आने के बाद ही यहाँ पे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे परी को भी लेने जाना है। यहाँ पर फिर टाइम हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाऊंगी, यानी कि फेस वॉश वगैरह। और ये देखिए परी मैडम आ गई। ये देखिए इसकी ना दोनों पोनी मैंने बांधी थी, और ये देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से उसकी एक साइड की पोनी जो है वो खुल गई है। तो मैं ना घर से 11:30 के अराउंड निकल जाती हूँ उसको लेने के लिए, क्योंकि होता है ना, बच्चा है थोड़ा आराम आराम से आता है, और फिर उसको रहता है कि मम्मा आप सबसे पहले मुझे लेने आना। और उसके बाद ना मैं चली गई थी पीहू को लेने के लिए। यहाँ पर ना बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, मतलब अपनी डॉटर जो छोटी वाली परी है ना, उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया था। वो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, अदरवाइज़ ना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता। तो यहाँ पर पीहू की जो है कंप्लेंट्स चल रही थी कि गर्मी थी ये वो। मेरी इसे मेरी बिल्कुल मेहनत नहीं दिख रही कि मैंने कितनी जल्दी जल्दी काम फिनिश किया, उसके बाद कितनी जल्दी जल्दी मैं मतलब सब कुछ निपटा के इसके लेने आई। इसे मेरी मेहनत बिल्कुल नहीं दिखती। यही होता है, आपकी कद्र जो है ना किसी को नहीं होती है ना। अरे यार नहीं बोलो नहीं बोलो ना, बोलो अब बोलो। नहीं समझा करो ना। क्या क्या समझो? गर्मी में लिपट के, गर्मी में कम से कम आप तो बैठ भी जाते होगे। हम तो देखो गर्मी। पापा ने आज प्लान खराब किया। पापा ने पहले तो बोला हाँ मैं ले आऊँगा, फिर लास्ट मोमेंट में बोला कि अरे यार तुम ही ले आओ करके। गंदे और यहाँ पर ना परी जो है वो वेट कर रही थी। यहाँ पर ना इस रूम में एसी चल रहा था, इतनी बदतमीज़ है ये ना, उठ के दूसरे कमरे में नहीं गई दीदी से मिलने के लिए। तो वो ना यहीं पे बुला रही थी कि दीदी आप यहाँ पर आओ, मैं नहीं आऊँगी, आप यहाँ पर आओ। तो पीहू जो है अपने यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके और हैंड वॉश और फेस वॉश करके यहाँ पर आ गई थी इससे मिलने के लिए। और ये देखिए इस तरीके से मिलते हैं ये लोग, जैसे मतलब होता है ना करण अर्जुन की तरह ये लोग ना गले मिल रहे थे। तो इनका भारत मिलाप जो है होता रहेगा। और मैंने जब परी को लेकर आई थी ना, तभी मैंने यहाँ पर खाने की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट जो इनकम्प्लीट रह गया था ना, जैसे चोखा वगैरह फ्राई करना और दाल में तड़का वगैरह लगाना, वो मैंने तब कर लिया था। उसके बाद ही मैं जो है पीहू को लेने गई थी, ताकि जब मैं उसको लेकर आऊँ ना, उसके बाद तो इतनी गर्मी होती कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आके कुछ खाने का प्रिपरेशन करूँ। तो यहाँ पर सब कुछ मैं रेडी करके चली गई थी। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए भी खाना लगा दूंगी, अपने लाला के लिए भी खाना लगा दूंगी। और फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको अच्छा लगा है। तो चलिए जी, फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुझे याद करते रहिए, और हरि बोल।